अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जी हेल्थ केयर एंड कुकिंग। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की एक यूनिक सी रेसिपी। जिन लोगों को जी चिकन पसंद है उनका तो दिल करता है एक नई वैरायटी से ही चिकन बनता रहे और हम खाते रहें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे चरसी कढ़ाई बग़ैर प्याज के। घर में प्याज नहीं है, थोड़ी सी खट्टी मीठी टेस्ट वाली आपने जी चिकन खाना है तो ये रेसिपी आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की, और तकरीबन आपको जी तकरीबन 20 से 30 मिनट लगेंगे और आपकी कढ़ाई मज़ेदार किस्म की तैयार हो जाएगी। साथ में आप नान ले आएँ और तो जी क्या ही बात है इस रेसिपी की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 2 कप इसमें कुकिंग ऑयल ले लिया है। आपने जितनी मिकदार में आम लेती हैं ना, आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिकदार में लेना है इस कढ़ाई के लिए। मेरे पास इस वक्त 1.5 किलो गोश्त मौजूद है चिकन। मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको छलनी में डाल के अच्छी तरह से इसका जो पानी है आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया जी चिकन। देखिए जी फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी बना के चेक कीजिएगा ज़रूर। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये कढ़ाई हमारी बनेगी इंशाल्लाह। आप जब एक बार घर में बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाएंगे। अगर आप नई नई वैरायटीज़ चाहते हैं, हम चिकन की नई नई रेसिपीज़ बनाएं, तो आप ये वाली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाएगी, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। आपने इसको फ्राई करना है कुकिंग ऑयल में, उतनी देर तक आपने इसको फ्राई करना है चिकन को जितनी देर तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। हल्का सा लाइट ब्राउन जब इसका टच आए ना चिकन का, तो फिर जी अगला स्टेप करते हैं। इतनी देर में मैं इसको करती हूँ फ्राई। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त मैंने इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक डाल देना है। ये देखें जी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। मेरे पास 1.5 किलो था तो इसलिए मैंने उस हिसाब से डाला है। आपने फ्राई करते वक्त ही नमक डालना है, तो आपने इसको उतनी देर तक फ्राई करना है जी जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। ये देखें जी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। घर में प्याज नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्याज के बगैर ही ये रेसिपी चलेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है जी, इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पीस के वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको फ्राई करते वक्त जैसे जैसे जो हमारा गोश्त है वो चिकन लाइट ब्राउन कलर का होगा, वैसे वैसे जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो भी लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। जो इससे क्या होगा जी, चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी फ्रेंड्स, हम इसको कर रहे हैं फ्राई। जब तक ये फ्राई हो जाता है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं बेल आइकन का ज़रूर बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी, ये देख सकते हैं जी आप, जो मेरा चिकन है उसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर का हो चुके हैं। 1.5 किलो गोश्त था, इसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए। 1 किलो टमाटर लेके उनको हाफ से मैंने हाफ काट लिया। ये देखें, लंबाई की साइड में मैंने इसको हाफ कर लिया है। आपने जब हमारा गोश्त हो जाना है ना फ्राई, तो हल्की आंच कर देनी है आपने। हल्की आंच करने के बाद आपने इस पे जो टमाटर हैं वो आपने इस तरह करके रख देने हैं। आंच आपने बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है। सारे जितने भी टमाटर हैं आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे जोड़ के अच्छी तरह से रख देना है इनके ऊपर। देखिए जी, इसी साइड पे ही रखना है। अगर आप किसी और तरीके से रखेंगे तो वो जी आपका जो चिकन है वो ख़राब हो जाएगा, मज़े की रेसिपी नहीं बनेगी। क्योंकि इसका बाद में हमने छिलका उतारना है, इसको हमने दम पे लगाना है ताकि ये टमाटर हैं जो अच्छी तरह से गल जाएं। 10 मिनट तक 10 मिनट तक आपने इसको कवर करके रखना है। तो ये टमाटर जब हमारे गल जाएंगे तो हमने इसका छिलका उतार लेना है। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा रही हूँ। मेरे जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं और ये देखें इजीली जो इनका छिलका है वो उतर रहा है। आपने एक एक करके इसी तरह जी सारे जो छिलके हैं टमाटर के वो आपने उतार लेने हैं किसी चिमटे की मदद से, किसी स्पून से, आप जैसे भी इजीली कर सकते हैं। ये देखें, आपने इनको सारे को इसी तरह ही छिलका उतार के जो है वो रख लेना है। ये देखें जी, ये लें जी, देखिए इजीली ये हमारा जो है उतर गया है।
अगर आपके पास टमाटर जो छोटे साइज़ के हैं तो उन्हें कम टाइम में लगेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो उनका जो छिलका है वो अच्छी तरह से जब गल जाएंगे टमाटर तो वे इजीली उतर जाएंगे। देखिए जी फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जी आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि जब आप घर में ये हमारी चरसी कढ़ाई इसी रेसिपी से बनाएंगे तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी क्या बात है इस रेसिपी की। ये देखें जी, हम छिलका जो है वो उतार चुके हैं टमाटरों का। हमने इनको अच्छी तरह से ऐसे जी चम्मच से आपने इसको थोड़ा हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि इनका जो ग्रेवी सी है टमाटरों की बन जाए। चूल्हे को आपने तेज़ कर लेना दोबारा से और आपने इसको प्रेस करते जाना है और आपने जी इसका अच्छी सी ग्रेवी बन जानी है। साथ में इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें टमाटर चूँकि गल चुके हैं इसलिए ये इजीली इनकी जो ग्रेवी है वो बन जाएगी। साथ इसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। इसमें मैंने डाल दी है जी काली मिर्च। काली मिर्च जो है मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 चम्मच काली मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखें जी, पानी डालने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि जो टमाटर हैं उन्हीं के पानी से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी से फ्राई हो जाएंगी और इनका एक मज़ेदार किस्म का पेस्ट सा ग्रेवी सी बन जाएगी जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी। देखें जी फ्रेंड्स, मैंने इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसमें सिर्फ डाली है काली मिर्च और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर फॉर कलरिंग। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है इनका आ जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। और माशाल्लाह से जो हमारी कढ़ाई है वो तैयार होने के करीब है। जब अच्छी तरह से ऑयल अलहदा और पानी अलहदा हो जाए तो समझ लीजिए सालन हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन उससे पहले हम डालेंगे दही ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा बन जाए। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक नहीं डाल सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर डालूँगी क्योंकि जो मेरी फैमिली है जी उनको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर लिया। अगर आप कर लें दही ऐड तो इससे मज़ीद जायका जो है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। ये देखें जी फ्रेंड्स, दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मज़ीद फ्राई किया है ताकि जो दही है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और उसकी भी एक ग्रेवी सी बन जाए। ये देखें जी फ्रेंड्स, हमारी जो माशाल्लाह से सालन है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अच्छी तरह से मैं भून चुकी हूँ। देखें कोई दही वगैरह कुछ भी नहीं, सब मिक्स हो चुका है। टमाटर भी उनकी भी अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। तो चलिए जी करते हैं सर्व। एक खूबसूरत सी ले ली प्लेट, हम उसमें डालेंगे जी चिकन। माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और किस्म की बनी है और ग्रेवी के साथ हमारा चिकन बन चुका है। मैंने जी चंद हरी मिर्चें बारीक काट चुकी हूँ और काट लेते हैं चंद हरा धनिया जो कि इसकी खूबसूरती को बनाएंगे मज़ीद बेहतर। ये देखें जी, उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।